गुड मॉर्निंग साथियों। तो आज होगी परसेंटेज में ये 5वीं क्लास। 4 क्लासें हो चुकी हैं परसेंटेज में, तो आज 5वीं क्लास में होंगे इलेक्शन पर आधारित क्वेश्चन। तो चलिए आज इलेक्शन कराते हैं, चुनाव परसेंटेज में। तो परसेंटेज में हो चुके थे 28 सवाल हो चुके हैं, तो 28 से आगे 29वां सवाल होगा हमारा। तो 29वां क्वेश्चन है, इलेक्शन पर आधारित है। तो इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी एक कोई चुनाव है उसमें 2 उम्मीदवार हैं, उसमें विजेता को 64% मत मिले तो वह 2240 बहुमत से जीतता है। तो मतदाता सूची में कितने मत थे? यानी कोई चुनाव हुआ है 2 उम्मीदवारों के बीच में, जिसमें विजेता को 64% वोट मिले हैं, लेकिन वह 2240 बहुमत से जीता है। तो पूछा गया है कि तो मतदाता सूची में टोटल कितने मतों की संख्या थी। तो जैसे विजेता को, विनर को मिले हैं 64% वोट, सॉल्व करेंगे तो विनर को मिले हैं 64% वोट, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 36%, क्योंकि 100% में से 64% जब विजेता को मिल चुके हैं तो 36% बचे हुए किसे मिले होंगे? लूजर को, यानी जो हारा है उसे। अब 36% लूजर को मिले हैं, 64% विनर को मिले हैं। अब विनर को परसेंटेज में देखें तो कितने अधिक मिले हैं? तो 28% अधिक मिले हैं विनर को, 28% अधिक मिले हैं, लेकिन ये कह रहा है कि 2240 मत अधिक मिले। तो 28% की जो वैल्यू है वो दे रखी है हमको 2240। तो 28 से जब 2240 को काटेंगे तो ये कट जाएंगे 6 बार, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, 12 और 2 नहीं, ये 8 बार कटेगा, 8 बार, 28 से 8 बार। अब एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80। अब हमें पूछी कितने की है? हमें पूछी है 100% की, क्योंकि जो प्रारंभ में मत थे वो 100%। तो 100%, 100 का या गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8000। यानी जो हमारी मतदाता सूची में मत थे वो प्रारंभ में कितने थे? 8000। तो हमारा यही आंसर होगा। तो नोट डाउन करें, इससे अगला सवाल कब कराते हैं। तो 30वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ है कोई, जिसमें 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत प्राप्त होते हैं। यानी जो सफल उम्मीदवार है उसे कुल मतों का 54% प्राप्त होता है, तो वह 1530 मतों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? तो इसमें 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला है। उसके बाद में अब जैसे सॉल्व करेंगे तो 10% मतदाता तो वो हो गए जिन्होंने वोट डाला ही नहीं डाला। 10% ने वोट नहीं डाले। अब बचा है 90%। 90% में से 54% मतदाता, यानी टोटल का 54% किसे मिले? विनर को, विजेता को मिले।
अब 10% मत नहीं डाले गए और विजेता को 54% मत मिले हैं। तो ये टोटल कितने हो गए? 64% मत हो गए। अब 64% तो वोट ये हो गए, और अब बचे कितने? 100 में से अगर 64 को घटाएंगे तो 36%, यानी 36% किसे मिले होंगे? जो हारा है उसे। तो 36% वोट मिले हारने वाले को। अब हारने वाले को मिले 36% और विजेता को मिले 54%, यानी विनर को और ये लूजर। विनर को मिले 54% और लूजर को मिले 36%। अगर हम यहां देखते हैं कि परसेंटेज में कितने अधिक मिले, तो परसेंटेज में मिले 18% अधिक, 18। लेकिन वो कह रहा है तो वह 1530 मतों से जीत जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे परसेंटेज में देखें तो 18% से जीत रहा है। तो 18% की उसने वैल्यू दे रखी है कितनी? 1530। अब यहाँ पे 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए 18 से इसे डिवाइड करेंगे, तो 18 अट्ठे 144। अब कितने यहाँ बचे? 9। तो 90 हो गए, तो 18 पंजे 90, यानी 1% की वैल्यू हुए 85। हमें निकालनी होती है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 का जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 100 का उस साइड भी मल्टीप्लाई होगा। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 8500। यानी जो हमारे मतदाता सूची में टोटल मतों की संख्या है वो है 8500। तो उसने यही पूछा है कि तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो कितने? 8500 मतदाता हैं जो चुनाव की जो मतदाता सूची है उसमें। तो हमारा आंसर यही होगा 8500 इस सवाल का। तो इसे नोट डाउन करें, इससे अगला सवाल तब कराते हैं। तो अगला 31वां सवाल है। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते। यानी दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव होता है, उसमें से 5% मतदाता मत नहीं देते और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% प्राप्त होता है। यानी जो डाले गए मत हैं उनमें से 40% पराजित उम्मीदवार को मिल रहे हैं और विजेता 7980 मतों के बहुमत से जीत जाता है। तो कुल कितने मतदाता हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि टोटल जो मतदाताओं की संख्या है वो क्या है। तो हम यहां मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे कि टोटल मतदाता होंगे 100 होंगे। टोटल मतदाता 100 है हमारे, जिसमें से 5% मतदाता मत नहीं देते। तो 5% 100 का निकालेंगे 5%, तो यहाँ कितने रह जाएंगे? यानी 95% तो मतदाता 100 का 5% निकालेंगे तो 5, तो यानी 95 मतदाता वोट डाल रहे हैं। अब डाले गए मतों का बोला है उसने कि 40% तो जो पराजित हुआ है उसे मिल रहे हैं। 95 का 40%, तो 95 का 40% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 38। अब 95 में से 38 वोट किसे मिल रहे हैं? जो हार गया है। और जीतने वाले को अब कितने मिल रहे होंगे? यानी जो 95 में से 38 अगर हारने वाले को मिले तो बचे हुए किसे मिले होंगे? जीतने वाले को। तो 95 में से जब 38 को घटाएंगे तो यहाँ विजेता को कितने मिलेंगे? 57। और ये लूजर है, लूजर को कितने मिले? 38 वोट और विजेता को मिले 57। अब वो कह रहा है और विजेता 7980 मतों से जीत गया है। लेकिन यहाँ देखते हैं हम तो कितने? 19 मतों से जीत रहा है केवल।
अब 19 की उसने वैल्यू दे रखी है कितनी, 7,980। अब 19 से 7,980 को अगर काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 19 चौक 76, यहां बचेंगे 2, 3 बचेंगे, तो 19 दूनी 38, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 420। हमने माने थे कि टोटल मतदाता हमारे कितने, 100। तो हमें कुल मतदाताओं की जो संख्या है उसे निकालने के लिए 100 का इसमें मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो 420 में अगर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 42,000। यानी इसमें पूछ रहा है तो कितने मतदाता है, तो टोटल जो मतदाताओं की संख्या है जो मतदाता सूची में वो है 42,000 मतदाता। तो इसका यही आंसर होगा, इसे नोट डाउन करें तब अगला सवाल कराते हैं। तो अगला 32वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं और 10% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं और 3520 मत से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता हैं। यानी जो चुनाव हुआ है उसमें 10% तो मतदाताओं ने मत डाले ही नहीं है और 10% मत अमान्य घोषित किए गए हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, यानी 100 में से 10% ने मत नहीं डाले, प्लस 10% मत अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। तो 10% अमान्य घोषित कर दिए गए हैं, तो ये टोटल 20% मत हो गए। यानी 20% 100 का 20% मत डाले ही नहीं गए, या ये सोच पहले 10% तो डाले नहीं गए और 10% अमान्य घोषित किए गए। तो अमान्य घोषित किए गए तो नहीं तो वो जीतने वाले को मिले होंगे और नहीं लूजर को मिले होंगे। अब 100 में से 20% मत डाले नहीं गए 10 तो, और 10 अमान्य घोषित हैं। अब बचे कितने, 80। अब 80 वोट बचे हैं क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, तो 100 में से 20% का 20 होगा। जब 100% का 20% 20 होगा तो 20 घटाएंगे 100 में से तो 80 बचेंगे। तो 80 में से अब कह रहा है कि तो सफल उम्मीदवार को 60% वोट मतलब मत प्राप्त हुए। तो 80 का 60% किसे मिले, विनर को। तो कितने, 48 वोट मिले विनर को। अब 48 वोट विनर को मिले तो 80 में से जब 48 विनर को मिल चुके हैं तो अब लूजर को कितने मिले होंगे। तो 80 में से जब 48 घटाएंगे तो विनर को 48 मिल चुके हैं, यहाँ पे लिखेंगे विनर को 48। तो अब लूजर को कितने मिले होंगे, 32। यानी 32 और 48 हो जाएंगे 80। तो विनर को मिले 48 और लूजर को मिले 32। अब यहां देखते हैं तो कितने, 16 मतों से जीत रहा है कौन, जो विनर जो जीत रहा है वो 16 मतों से जीत रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 3520 मत से जीत जाता है। तो 16 की उसने वैल्यू दे रखी है कितनी, 3520। अब 16 से काटेंगे 3520 को तो एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16 दूनी 32 और यहाँ 3 बचेंगे 16 दूनी 32। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 220 और हमने मानी कितनी थी, 100। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जब 220 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 22,000। यानी जो मतदाता सूची में टोटल मतदाताओं की संख्या है वो होगी 22,000। तो इसे नोट डाउन करें
इससे अगला सवाल तब कराएंगे। तो अगला 33वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 15% मतदाता मत नहीं देते हैं और डाले गए मतों के 20% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और विजेता को वैध मतों के 75% मत प्राप्त होते हैं, वह 85 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितने मतदाता हैं, यानी मतदाताओं की सूची में कितने संख्या है मतदाताओं की, वो पूछी गई है। तो हम यह मान लेते हैं कि सॉल्व करेंगे, जो मतदाताओं की संख्या है वो मान लेते हैं 100 है। 100 में से 15% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, तो 100 का अगर 15% निकालेंगे तो 15 आएगा। तो 15% ने मत नहीं डाले हैं तो कितने ने डाले होंगे, यहाँ जैसे 15 निकालेंगे 15% 100 का, तो 15 ने मत नहीं डाले। अब कितने ने मत डाले, 85 ने, यानी 85 वोटर हैं उन्होंने मत डाले हैं। उसमें से कह रहा है कि डाले गए जो मत हैं उनमें से 20% अमान्य घोषित कर दिए गए, यानी 85 में से जो 20% वोट हैं वो अमान्य घोषित कर दिए गए। तो 20% अमान्य घोषित कर दिए गए, तो 20 ने का इस 85 का 20% निकालेंगे तो ये आएगा 17। अब जो 85 वोट थे उनमें से 17 अमान्य घोषित कर दिए गए। अब कितने वोट बचे, वैध मत कितने बचे, 68। 85 में से जब 17 को घटाएंगे तो 68 वैध मत मिले। अब 68 वैध मत जब टोटल पड़े हैं तो उनमें से कह रहा है कि जो विजेता है, विजेता को वैध मतों के 75% वोट प्राप्त होते हैं मत। तो 68 का जब 75% निकालेंगे तो ये आएगा 51, यानी जो विजेता है उसे 68 में से 51 वोट मिल रही है। तो यहाँ विनर और ये लूजर। अब विनर को कितने मिल रहे हैं, 51। अब बचे कितने, 68 में से 51 विजेता को मिल रहे हैं, तो अब लूजर को कितने मिल रहे होंगे, 17। अब 17 लूजर को मिल रहे हैं और विजेता को कितने मिल रहे हैं, 51। यहाँ हमारे अनुसार कितने वोटों से जीत रहा है, 34 वोटों से जीत रहा है। लेकिन इसमें दे रहा है कि वह 8500 मतों से जीत जाता है, यानी जो 34 की वैल्यू दे रखी है उसने कहा है कि हमारे अनुसार 34 से जीत रहा है, लेकिन उसके अनुसार 8500 जीत रहा है। अब इसे 17 से काटेंगे तो 17 दूनी 34 और इधर 17 पंजे 85, 2 से काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 250, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 250 और हमने कितनी मानी थी, 100। तो 100 का 250 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 250 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 25,000। यही हमारा आंसर होगा। इसमें पूछा गया था तो कुल कितने मतदाता हैं, तो जो मतदाताओं की संख्या है वो 25,000 होगी। तो इसे नोट डाउन करें, तब इससे अगला सवाल कराते हैं। तो अगला 34वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि राहुल अपनी आय का 23% घर के किराए पर, 22% बच्चों की शिक्षा पर, 10% बिजली बिल पर और 12% अन्य खर्चों पर खर्च करता है और 10,230 रुपए की बचत करता है, तो उसकी कुल कितनी आय है। तो राहुल की कुल टोटल आय उसने पूछी है कि कितनी है। तो कोई व्यक्ति चाहे 10 रुपए कमाए चाहे 10,000 कमाए, लेकिन उसकी आमदनी अगर परसेंटेज में मानेंगे तो 100% होती है। तो इसे सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व, तो उसकी टोटल आमदनी है जो आय है
वो मान लो 100% है, 100%। अब उसमें से वो कितनी घटा रहा है, खर्च कर रहा है, जो 23% तो घर के किराए पर उसने खर्च किया है, तो 23 घर के किराए पर, प्लस 22% बच्चों के शिक्षा पे किया है, 22%, प्लस फिर 10% उसने बिजली बिल पर कर दी है, 10% बिजली बिल पर, प्लस 12% अन्य खर्चों पर कर दिया है उसने खर्च, 12% अपनी आय का अन्य खर्चों पर। अब ये टोटल जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 23, 45, 55 यानी 67। तो 100% में से उसने -67% तो खर्च कर दिया है। अब टोटल कितने बच गए, 33%। अब 33% बच गए, लेकिन वो कह रहा है और 10,230 रुपए की बचत करता है, यानी उसने रुपए में दे रखी है, हमारी वैल्यू है वो परसेंटेज में, तो 33% की वैल्यू उसने दे रखी है 10,230। 33% की वैल्यू है 10,230, 10,230। इसे 11 से काट देंगे तो 3 बार, यानी 33 से ही काट दो सीधा, 33 से काटेंगे तो 33 से 33, और इधर 33 या 99, 3 बचेंगे, 33 या 99 और 3 बचेंगे तो 33 से 33, यानी 310। 1% की वैल्यू 310 होगी। अब हमने कितनी मानी थी उसकी आय, 100%। तो 100% मानने के लिए जब इधर 1 में 100 का मल्टीप्लाई होगा तो इधर 100 हो जाएंगे 100%, और इधर 100 का करेंगे तो ये हो जाएगा 31,000। तो उसकी जो टोटल कुल आमदनी आय है वो 31,000 होगी। तो इसे नोट डाउन करें, यही हमारे सवाल का आंसर है, कितना, 31,000 उसकी टोटल आय है। इससे आगे तब करें। तो अगला 35वां क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 24% घर के किराए पर और शेष का 25% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 33.1/3% राशन पर और शेष का 50% बाकी खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 11,780 रुपए एक साथ बच्चों की शिक्षा और राशन पर खर्च करता है तो उसकी कितनी आय है। यानी उसने दे रखा है कि राशन पर और बच्चों की शिक्षा पर वो 11,780 रुपए खर्च करता है, तो उसकी टोटल आय कितनी है। तो सॉल्व करेंगे इसे। तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल आय है वो 100 रुपए है। 100 रुपए हमने मान ली कि उसकी टोटल आय 100 रुपए होगी। उसमें से 24% तो घर के किराए पर खर्च कर रहा है। तो 100 का अगर 24% निकालेंगे, 24% निकालेंगे तो 100 का 24% यानी 24, तो 24। अब बचा कितना है 100 में से, 24 निकालेंगे जब तो 76 बचेगा, यानी 76। अब 76 का वो कह रहा है कि 25% बच्चों की शिक्षा पर, 25% उसने खर्च कर दिया है 76 का बच्चों की शिक्षा पर। तो 25% 76 का निकालेंगे तो 19 आएगा। अब 19 घटाएंगे 76 में से तो कितना बचेगा, 57। अब 57 बचे, और 57 का कह रहा है कि 33.1/3% राशन पर खर्च करता है। तो 57 का 33.1/3% राशन पर। तो जब 57 का 33.1/3% निकालेंगे तो ये भी 19 आएगा, क्योंकि 33% की 33.1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो 1/3 जब यहाँ निकालेंगे तो 19 आएगा। 3 से 19 बार कट जाएगा, ये 57 तो 19। अब
इसी की यहाँ से आगे जो कह रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, यही हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है कि यदि वह 11,780 रुपए एक साथ बच्चों की शिक्षा और राशन पर खर्च करता है, तो ये तो बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है 19 और ये राशन पर खर्च कर रहा है, टोटल ये हो गए 38, यानी 38 रुपए खर्च कर रहा है वो टोटल हमारे अनुसार, लेकिन उसके अनुसार कर रहा है कितने 11,780 रुपए, 11,780। 19 से काट देंगे तो 19 से ये 2 बार कटेगा 38 और इधर काटेंगे 19 से तो 19 छिक्के होते हैं 114, अब बचेंगे यहाँ 3 तो 19 दूनी 38, यानी दो यूनिट की वैल्यू हो गई 620। यहाँ 100 मानी थी हमने 100, तो यहाँ 100 करने के लिए 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 100 और 50 का इधर कर देंगे, क्योंकि 50 का जब इधर किया है तो 50 का उस साइड, तो इधर हो गए 100, यानी हमने जो 100 मानी थी तो उसकी कितनी आएगी 2 जीरो ये हो गई और 5 दूनी 10 एक और 5 6 30, यानी 31,000 हो गई। उसकी जो आय है वो होगी 31,000, कितनी होगी 31,000, तो टोटल उसकी जो आय है वो 31,000 है, तो इसे नोट डाउन करें, इससे आगे आपको कल कराएंगे, एक या 2 क्लास और होगी। थैंक यू।